जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है वो गीता दर्शन से है, गीता के भक्ति योग से। कि गीता के भक्ति योग में 4 साधनों की चर्चा हुई है, उसी को आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि क्या है 4 साधन और कौन श्रेष्ठ साधन है। तो प्रभु जो है ये भक्ति योग के अध्याय 12 से 12वां श्लोका है। तो पहले हम और रिसाइट करेंगे कि वो श्लोका क्या बोलती है। ये भक्ति योग की जो है अध्याय 12 से 12वां श्लोका। तो श्रेया ही ज्ञानम अभ्यासात, श्रेया ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। फिर से हम लोग रिसाइट करेंगे प्रभु उस श्लोका को। आप लोग भी साथ में रिसाइट कीजिए क्योंकि इसकी बड़ी वाइब्रेशन होती है। हम लोग फिर से इसको श्लोका को रिसाइट करेंगे। अध्याय 12 का 12वां श्लोका। श्रेया ही ज्ञानम अभ्यासात, श्रेया ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। सो भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं कि ये भक्ति मार्ग में 4 साधन की चर्चा हुई है। पहली साधन जो है वो अभ्यास की अभ्यास है, उससे जो ज्यादा श्रेयकर है, ज्यादा श्रेष्ठ है अभ्यास से, वो शास्त्र सम्मत ज्ञान है। शास्त्र सम्मत ज्ञान, बाकी ज्ञान की चर्चा नहीं हुई है कि वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और ये दूसरे नंबर पर आती है। और इससे भी ज्यादा जो श्रेयकर है, ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ध्यान आया कि ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है शास्त्र सम्मत ज्ञान से। और ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ यहाँ बात की गई है कि कर्म फल त्याग। और क्यों कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि उसका जो रिजल्ट है कि शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होती है, इसलिए इसको सबसे श्रेष्ठता की में रखा गया है कि सबसे ज्यादा श्रेयकर जो है कर्म फल त्याग। लेकिन प्रभु यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो कर्म फल त्याग जो है ये फलेच्छा की त्याग है। कर्म फल का तो त्याग इस स्थूल रूप में बात नहीं हुई है। आप हठ से आप कर्म के फल को का त्याग कर सकते हैं। को कर्म फल त्याग मतलब यहाँ कर्म के फलों की इच्छा का त्याग, क्योंकि कर्म फल तो आप चाहकर भी त्याग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने अच्छा कर्म किया और उस कर्म के अच्छे कर्म के फल स्वरूप ये हमारा मानव जीवन मिला, मनुष्य जीवन। तो इस मनुष्य जीवन का त्याग नहीं करना है। क्या है? तो इच्छा नहीं करना है हमें। जैसे आपने कृषि कार्य में संलग्न है और कृषि में अच्छी उपज आई, तो क्या आप अपनी उपज को खेत में छोड़कर आएंगे? नहीं, वो आप फल का भोग कीजिए, लेकिन इच्छा मत रखिए कि इस साल फसल अच्छी हुई खेती में तो अगले साल भी जो है अच्छी खेती में फसल आएगा। तो इस फलेच्छा को छोड़ना है, इसीलिए इस साधन को ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है बाकी तीनों साधनों से, जो अभ्यास है, ज्ञान है और ध्यान। क्योंकि यहाँ फलेच्छा, क्योंकि स्थूल रूप में हम जो है फल का त्याग करते हैं। बाह्य आडंबर में भी लोग करते हैं दिखाने के लिए हट से कि हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है प्रभु, आप जो आपको है उसका आनंद लीजिए फल का, क्योंकि उसका इच्छा को छोड़ना है, क्योंकि वो आपके अंदर रहती है। आप बाह्य स्थूल रूप में त्याग कर देंगे, लेकिन उसका स्मरण हमेशा आपके अंदर चलते रहता है। तो फलेच्छा की त्याग करना है। जैसे मैंने बताया कि भाई आपने 2 उदाहरण मैंने जैसे दिया, आप जो कृषि कार्य में संलग्न है और आपको अच्छे कार्य किए, फल खेती बढ़िया से किए, फल तो मिलेगा।
तो आप जो अनाज रूपी फल मिला है आप छोड़कर नहीं आना है ना खेत में। हाँ हाँ भाई, अगले साल भी अच्छा अनाज उपज हो इसकी छोड़ना है? तो वैसे ही आप अच्छे भोजन किए तो तृप्ति तो होगी, तृप्ति हो मिलेगी। तो अभी कल भी अच्छे भोजन मिले, अच्छी तृप्ति मिले, इस इच्छा को हमें छोड़ना है? भोगा शक्ति बुरा है, भोग बुरा नहीं, आपके पास है साधन है उसका भोग कीजिए, लेकिन आसक्ति जो है एक बार जो आ जाएगी फिर जाएगी नहीं, आसक्ति से बचिए। इसलिए 4 साधनों में इसको श्रेष्ठ बोला गया प्रभु कि ये जो है फल त्याग मतलब फलेच्छा की त्याग जो है ये ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन आपको जो भी अगर रुचि है उससे ही आपकी वर्तमान स्थिति जो है प्रभु उसी से आगे जाइए, क्योंकि आप नकल मत कीजिए दूसरे का। आप अभी जो साधन में आप सक्षम हैं उसी से आगे बढ़िए। अगर आपकी वर्तमान स्थिति अभ्यास किए वो कीजिए, धीरे धीरे आप ज्ञान में आइए, ज्ञान से ध्यान में जाइए और ध्यान से जो कर्म फलेच्छा की वो त्याग जो है फलेच्छा की त्याग उस तक पहुंचिए। तो आपकी जो रुचि है और उद्देश्य है उसके साथ जाइए, क्योंकि अगर आपकी रुचि ध्यान में नहीं है तो मत तभी शुरू कीजिए। आप ज्ञान में रुचि है, ज्ञान से आगे बढ़िए, आप जाइएगा फिर ध्यान में। हमें नकल से बचना है। तो आपकी जो उद्देश्य भगवत प्राप्ति है हर साधन लेकर जाएगी वहां, कोई ज्यादा समय लेगा कोई कम लेगा, लेकिन अपने वर्तमान स्थिति को देख कर ही हमें आगे बढ़ना है प्रभु। देखा देखी नहीं करना है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है, आप भटक जाओगे मार्ग से। अगर मार्ग ठीक नहीं है तो मंजिल भी नहीं मिलने वाली है। सो ये बात की हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस चीज से नकल से नहीं है, हमें आगे जो बढ़ना है अपने रुचि और उद्देश्य को देखते हुए, तभी आपको वो मार्ग भी सुगम लगेगा है। क्योंकि अगर आप जिस चीज में रुचि नहीं है तो वो मार्ग आपको सुगम नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखे। तो हम लोग अभी तक प्रभु समराइज करेंगे कि 4 साधनों की बात हुई गीता के श्लोका नंबर 12 अध्याय नंबर 12 कि श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। तो ये फलेच्छा से जो है हमें परम शांति मिलती है। परम शांति हमारा स्वरूप है, हमारा आत्म स्वरूप जो है शुद्ध है, बुद्ध है और शांति स्वरूप है। इसलिए हमें अंतिम ये जो साधन सब जाएगा, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो साधन सुगम है उसको जीवन में अपनाइए। तो भगवान कृष्ण ने इस 4 साधनों में एक एक करके एक एक पहलू को भी दिया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है आप स्थूल त्याग को छोड़िए। आप जो है आपके अंदर जो संस्कार में जो इच्छा है उसको त्याग करना है प्रभु है। क्योंकि बाह्य त्याग जो है बहुत लोग बाहरी आडंबर को दिखाने के लिए फल का त्याग करते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए, उससे बचना है। आपके जो अंदर की इच्छा है फलेच्छा उससे बाहर निकलना है, तो फिर आपका निष्काम हो जाएगा, निष्काम कर। अभी मैं अपने विषय की चर्चा हो गई है, लेकिन मैं जब लाइव में आता हूँ तो बहुत लोग पूछते रहते हैं प्रभु कि कौन सी गीता जो है हम पढ़ें। तो बहुत लोगों का रहता है। तो मैं बहुत गीता का अध्ययन किया, सारी दिशाओं का, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारी गीताओं का, लेकिन मुझे 2 गीता बहुत अच्छा लगा। उसमें एक तो स्वामी अड़गड़ानंद जी का यथार्थ गीता और दूसरा है स्वामी राम सुखदास जी का गीता प्रबोधनी है, वो अच्छा लगा। तो आप लोग जो अच्छा लगे और उसको लीजिए। और गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, हमें जीना सिखाती है गीत गाते हुए है कि हम कैसे आगे बढ़े अपने लक्ष्य के, अपने उद्देश्य के तरफ। तो हमारा मार्ग भी सही होना चाहिए तो मंजिल तक जाएंगे। हम अलग अलग छोड़कर किसी को देखा देखी नहीं करना है।
नहीं तो इधर से इधर, इधर से उधर हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में ही भटक जाते हैं प्रभु। और मेरा जो एक अंतिम स्लोगन रहती है प्रभु कि हम जो है अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगह पर अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। क्योंकि मेरी जो है ध्यान में काफी मेरी रुचि रहती है, इसलिए मैं ये बोलता हूँ। क्योंकि हम होश पूर्वक जीना सीख जाते हैं ध्यान में, बेहोशी में जीना बंद हो जाती है। तो जब हम होश पूर्वक करेंगे तो कोई भी कार्य हम सही कार्य करेंगे और भगवत जो है प्राप्ति, जो आपका लक्ष्य है, वो सुगम हो जाती है। तो जो मेरी रुचि है इसलिए मैं बोलता हूँ, बाकी आप सबकी अपनी रुचि है, उसके अनुसार आप लोग अपना निर्णय लीजिए। अगर फिर से एक बार अगर समराइज करना है तो फिर से हम कर देते हैं। जो हमने ये जो श्लोका थी ये भक्ति योग की है और अध्याय नंबर 12 श्लोका नंबर 12 की वो जो 4 साधनों की बात हुई है इसमें। और पहली पायदान पर जो है अभ्यास है, उसके दूसरी आगे वाली पायदान पर जो है वो जो है हमने चर्चा किए, ज्ञान की चर्चा हुई। और ज्ञान के आगे जो श्रेष्ठता बताई गई है ध्यान की, और ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है फलेच्छा की त्याग है, कर्म फल फलेच्छा की त्याग, उसको ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि उससे शीघ्र मिल जाती है आपको परम शांति। सब साधन वहां लेके जाएगी, परम शांति ही हमारा स्वरूप है, लेकिन इससे शीघ्रता से मिलती है, यही अंतर है। और आप में जो सूट करता है, आपकी रुचि जो है और आपका उद्देश्य दोनों साथ में एक ही है, तो और सुंदर रहेगा और अच्छा रहेगा। सो प्रभु अब इसी वाणी के साथ मैं विराम दूंगा। सबको आत्मबंधन। जो हमारे अंदर अंतर ज्योति है वही आपके अंदर भी वही ज्योति है। सो सबको मेरा जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।